सोचिए कि आप एक एक बेहद खूबसूरत और आलीशान कमरे में हैं। उस कमरे में आपकी हर पसंदीदा चीज मौजूद है। मतलब एक तरह से सपनों का घर है ना। बिल्कुल, आपकी मनपसंद किताबें हैं, शानदार खाना है, मनोरंजन के सारे साधन हैं और आपके अपने लोग भी आपके साथ हैं। वो कमरा इतना बड़ा और आरामदायक है कि आपको कभी किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होती। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अचानक एक दिन आप दरवाजे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है अरे और चाबी आपके पास नहीं है। तो वो कमरा अब क्या है? वो आपका घर है या आपकी जेल? और द डिबेट में आपका स्वागत है। यार, ये विचार ही अंदर तक हिला देने वाला है। क्योंकि देखिए, जब तक आपको ये एहसास नहीं होता कि आप बाहर नहीं जा सकते, तब तक वो जगह आपको स्वर्ग जैसी लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस पल आपकी नजर उस ताले पर पड़ती है, वही स्वर्ग रातों रात एक दमघोटू जेल बन जाता है। आपकी सुख सुविधाएं वही हैं, सोफा वही है, खाना वही है, लेकिन आपका नजरिया पूरी तरह पलट जाता है। अब आप एक कैदी हैं। हाँ, और मैंने अभी जो कमरे की बात की वो कोई ख्याली कमरा या किसी फिल्म का सीन नहीं है। वो हमारी जिंदगी है, हम सबका सच है। बिल्कुल। और यही चौंकाने वाली बात कही है तजिंदर प्रीत जी ने अपनी बहुत ही गहरी रचना ब्रह्मांड पिंजरा यानी द कॉस्मिक केज में। आज हम इसी रचना की परतों को उधेड़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और भारी विषय है ना? इस कविता ने असल में एक बहुत तीखी बहस छेड़ दी है और हमारा आज का मुख्य सवाल यही है, क्या ये रचना इस बात का निराशा से भरा मैसेज है कि इंसान इस ब्रह्मांड और समाज के पिंजरे में पूरी तरह से फंसा हुआ है और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? या फिर ये इंसानी चेतना हमारे दिमाग की उस असीम ताकत का जश्न है जो ईश्वर के बनाए इस भौतिक ब्रह्मांड को भी हमारे सामने बौना और छोटा साबित कर देती है। मैं इस पक्ष में खड़ी हूं कि ये रचना मानव चेतना की सर्वोच्चता का प्रमाण है। और मैं इस बात से पूरी तरह असहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि यह रचना पूर्ण अस्तित्वगत कैद, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल एंट्रैपमेंट कहते हैं, उसका एक क्रूर यथार्थवादी चित्रण है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी आज़ादी के भ्रम पर चोट करता है। सही कहा। और आज मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मैं मानती हूं कि तजिंदर प्रीत जी की ये रचना कोई हार का गीत नहीं है। ये इंसान की चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस की सर्वोच्चता का एक बहुत ही पावरफुल सबूत है। अच्छा, वो कैसे? ये दिखाती है कि कैसे हमारा अंदर का मानसिक ब्रह्मांड, हमारी सोच का दायरा बाहर के हर पिंजरे, हर ताले को पार कर जाता है और अंत में ये भौतिक ब्रह्मांड भी हमारी सोच के आगे बहुत छोटा लगने लगता है। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल अलग चश्मे से देखता हूं। मैं इस कविता को एक क्रूर लेकिन एकदम सच्ची सच्चाई मानता हूं, जहां से कोई भाग नहीं सकता। इस रचना में मुक्ति और स्वतंत्रता, ये सब सिर्फ खोखले शब्द हैं। खोखले शब्द? हाँ, असलियत ये है कि इंसान सिर्फ अपने ख्यालों में उड़ान भरकर इस भयानक गुलामी में खुश रहने का एक भ्रम पाल लेता है। वो सोचता है कि वो आज़ाद है, लेकिन हकीकत में वो आखिरी सांस तक उसी पिंजरे का कैदी रहता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। अगर हम कविता की शुरुआत पढ़ें तो हाँ, ये सच है कि वहाँ एक गहरी घुटन है, एक कैद का एहसास है। लेखक कहता है कि मैं ब्रह्मांड नाम के इस पिंजरे में कैद हूँ। बिल्कुल साफ लिखा है। लेकिन हमें कहानी के आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। इस रचना का जो क्लाइमैक्स है वो हार नहीं, वो इंसान के दिमाग की जीत है। लेखक बहुत ही निडर होकर कहता है, रब मेरी सोच दे पात्र ने, यानी रब मेरी सोच के पात्र हैं। हाँ, वो लाइन तो है। मतलब धर्म, समाज और यहाँ तक कि भगवान भी सिर्फ मेरी सोच के कैरेक्टर्स हैं। जरा सोचिए, जब कोई इंसान इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस तक पहुंच जाए जहां वो खुद भगवान को अपनी सोच का एक हिस्सा मान ले, तो क्या वो कैदी रहा? पर बिल्कुल नहीं। जब वो अपने मानसिक ब्रह्मांड में उड़ता है तो भगवान का बनाया ये पूरा यूनिवर्स उसे बहुत छोटा लगता है। ये तो इंसान के असीमित दिमाग का एक स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन है। शरीर भले ही एक जगह बंधा हो, पर मन तो यूनिवर्स से भी बड़ा हो गया ना।
मैं समझ रहा हूं कि आप इसे एक जीत की तरह क्यों देख रही हैं, लेकिन क्या हम कविता के बीच वाले हिस्से को इग्नोर कर सकते हैं? बीच वाला हिस्सा मतलब? मेरा मतलब है कि लेखक सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो कैद में है, वो हमें इस पिंजरे का पूरा मैकेनिज्म समझा रहा है कि ये काम कैसे करता है। वो कहता है कि हर जरूरत की चीज यहां सजाई गई है मुझे इस कैद में खुश रखने के लिए। इस बात पे गौर कीजिए, खुश रखने के लिए। हाँ, सुविधाएं हैं पिंजरे में। सुविधाएं नहीं, पिंजरा इतना बड़ा है, उसमें इतनी सुविधाएं हैं कि आपको पता ही न चले कि आप कैदी हैं। और मुक्ति की बात, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मार दो तो मुक्ति मिल जाएगी, हाँ, लेखक उसे सिरे से नकार देता है। वो उन्हें नकारता है क्योंकि वो उससे भी आगे की आजादी की बात कर रहा है। नहीं नहीं, वो उन्हें नकारता है क्योंकि वो कहता है ये सिर्फ शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। ये बहुत ही चुभने वाली लाइन है। वो साफ मान रहा है कि हम मौत तक इसी पिंजरे में रहने वाले हैं। वो कहता है कि मौत का फरिश्ता कभी हमारी इन मानसिक उड़ानों की बात सुनने नहीं आता। आप दिमाग में कितना भी उड़ लें, मौत आपको जमीन पर ही मिलेगी। ये कोई जीत नहीं है यार, ये तो एक समझदार आदमी का अपनी लाचारी को मान लेना है। यही तो सारा पेंच है। चलिए इसी सजे हुए पिंजरे की बात करते हैं। ये सच है कि पिंजरे में हमारी हर जरूरत की चीज है, लेकिन सवाल ये है कि लेखक को ये बात कैसे पता चली? कैसे पता चली? उसे इसलिए पता चली क्योंकि उसने उस धोखे को पकड़ लिया है। इसे आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। जो श्रोता अभी ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये पिंजरा क्या है। एक एनोलॉजी लेते हैं, वर्चुअल रियलिटी या वीआर सिमुलेशन की, जैसे फिल्म द मैट्रिक्स में था। अच्छा, मैट्रिक्स। हाँ, आप एक वीआर हेडसेट पहनते हैं और अचानक आप एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सब कुछ परफेक्ट है। बिल्कुल, अच्छी सैलरी है, वीकेंड की पार्टियां हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स हैं, परिवार है। एक आम आदमी उस सिमुलेशन को ही असली सच मानकर उसमें मस्त रहता है। लेकिन एक जागरूक दिमाग, जिसे लेखक विशाल उड़ान वाला पक्षी कह रहा है, वो समझ जाता है कि ये जो सुख सुविधाएं हैं, जिसमें हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, हमारा 9 to 5 का रूटीन शामिल है, ये असल में बेड़ियां हैं। हाँ, बेड़ियां तो हैं। ये हमें असली आज़ादी से दूर रख रही हैं। जैसे ही आपको ये समझ आ जाता है कि आप एक वीआर सिमुलेशन में हैं, उस सिमुलेशन का आप पर जो मानसिक कंट्रोल था वो टूट जाता है। आप मैट्रिक्स को हैक कर लेते हैं। ये वीआर वाली एनालॉजी बहुत शानदार है, लेकिन असल में ये मेरे पॉइंट को ही सही साबित करती है। मान लीजिए आपको पता चल गया है कि आपने वीआर हेडसेट पहना है। बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन क्या आप उस हेडसेट को उतार सकते हैं? नहीं, हेडसेट आपके सिर पर फेविकोल से चिपका हुआ है और आपके हाथ बंधे हैं। लेकिन आपका दिमाग तो जान गया ना कि वो एक भ्रम है। दिमाग जान गया, लेकिन शरीर तो उसी दुनिया में है ना। लेखक साफ साफ कहता है, चाह कर भी इस कैद से बाहर नहीं जा सकता। ये कोई थियरी नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी और निर्मम सच्चाई है। पर अवेयरनेस तो है। ज्ञान होने के बाद भी बेड़ियां टूटती नहीं है। आप जान गए कि ये समाज, ये इकोनॉमी, ये काम, क्रोध, मोह सब एक जाल हैं। आप जान गए कि ये कॉर्पोरेट रेस एक भ्रम है। लेकिन क्या आप कल सुबह ऑफिस जाना छोड़ सकते हैं? वो तो प्रैक्टिकल बात है। क्या आप ईएमआई भरना बंद कर सकते हैं? जब आपको भूख लगेगी तो क्या आपका ज्ञान आपका पेट भरेगा? नहीं। तो आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस का कोई फायदा ही नहीं है? मैं कह रहा हूं कि लेखक के हिसाब से अवेयरनेस आपको आजाद नहीं कर रही है, बल्कि अवेयरनेस आपका दर्द बढ़ा रही है, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आप गुलाम हैं। लेखक कहता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो विशाल से विशाल उड़ान वाले पक्षी को भी जकड़कर कैद कर देती हैं। आप दिमाग में भले यूनिवर्स के पार निकल जाएं, लेकिन जमीन पर आपको समाज के नियम मानने ही पड़ेंगे। तो ज्ञान मुक्ति नहीं है, ज्ञान एक टॉर्चर है। मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि अवेयरनेस सिर्फ एक टॉर्चर है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान दर्द बढ़ाता है, तो हम आज़ादी या मुक्ति की बहुत ही पुरानी और घिसी पिटी परिभाषाओं में अटके हुए हैं। कैसे? अगर पिंजरा इतना मजबूत है, तो हमें ये देखना होगा कि तजिंदरप्रीत जी मुक्ति को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ मुक्ति की एक बिल्कुल नई परिभाषा रची है। कैसी परिभाषा? देखिए, सदियों से बाबाओं और ग्रंथों ने हमें क्या सिखाया है कि काम, क्रोध, लोभ को छोड़ दो तो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तजिंदरप्रीत जी एक कदम और आगे जाते हैं। अच्छा। वो सिर्फ काम क्रोध की बात नहीं करते, वो धर्म, समाज, हमारी सोच, परिवार, आर्थिकता और यहाँ तक कि भगवान को भी उसी लिस्ट में डाल देते हैं।
वो कहते हैं कि इन सबको जीते जी मार देना ही सच्ची आजादी है। जीते जी मार देना, वो भी भगवान को? कैसे? शारीरिक रूप से नहीं, वैचारिक रूप से। ये एक इंटेलेक्चुअल रिबेलियन है, एक दिमागी बगावत। वो उन सभी संस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं जिन्हें हमने आज तक परम सत्य मान रखा था। जो इंसान ये मान ले कि समाज और धर्म उसके बनाए हुए रूल्स हैं, भगवान उसकी अपनी सोच का एक कैरेक्टर है, तो वो इंसान खुद को ब्रह्मांड के सेंटर में रख रहा है। वो अपनी चेतना के स्तर पर उन सभी बेड़ियों को मार चुका है। वो अब धर्म से नहीं डरता, वो समाज के तानों से नहीं डरता। ये है असली आज़ादी। सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। लेकिन क्या हम फिर से कविता के टेक्स्ट पर वापस जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो इन सबको जीते जी मारने की बात करता है, ये सच है। लेकिन ठीक उसके बाद की लाइन क्या है? वो तुरंत कहता है, ये सिर्फ शब्द ने जिनका कोई अर्थ नहीं। यानी ये सिर्फ शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं। ये दिमागी बगावत की जीत नहीं है, ये उस बगावत के बुरी तरह फेल हो जाने का ऐलान है। वो ऐसा क्यों कहेगा अगर उसने इतनी बड़ी बात कही है? क्योंकि वो एक रियलिस्ट है। वो कह रहा है कि हम चर्चाओं में बैठकर या किताबों में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हम मोह माया छोड़ देंगे, हम समाज के बेड़ियों को तोड़ देंगे, लेकिन असल जिंदगी में ये नामुमकिन है। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। पर कोशिश तो है ना। और इसके बाद जो वो कहता है वो और भी दिल तोड़ने वाला है। वो कहता है कि इन तरले मिन्नतों का मतलब सिर्फ इतना है कि गुलामी की कैद में खुश रहना और मौत तक कैद रहना है। यहाँ आज़ादी है कहाँ? यहाँ तो बस एक लाचारी है, एक कॉम्प्रोमाइज है। इंसान पैदा होता है, पिंजरे में हाथ पैर मारता है, आज़ादी की दार्शनिक बातें करता है और आखिर में उसी पिंजरे में चुपचाप मर जाता है। ये एक लूप है जहाँ से कोई एग्जिट नहीं है। लेकिन अगर ये लूप इतना ही बंद है, अगर ये सब सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर आखिर में वो इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाता है? कौन सी छलांग? अब उस अंतिम हिस्से को कैसे समझाएंगे जहां वो दावा करता है कि उसकी आज़ादी उसके मानसिक ब्रह्मांड में उड़ाने मारती रहती है? और सबसे बड़ी बात, वो ये क्यों कहता है कि इसलिए भगवान का ये ब्रह्मांड मेरे लिए बहुत छोटा है? लाचार आदमी ऐसी भाषा नहीं बोलता। ये तो एक राजा की भाषा है, एक सॉवरेन माइंड की आवाज है। तो आपके हिसाब से इस मानसिक ब्रह्मांड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज़ादी शरीर के लिए बनी नहीं है। शरीर तो एक बायोलॉजिकल मशीन है जो एक दिन खत्म हो जाएगी। आज़ादी हमारी चेतना के लिए है, हमारे कॉन्शियसनेस के लिए है। हमारे विचार किसी भी भौतिक नियम से नहीं बंधे हैं। इस ब्रह्मांड की एक लिमिट है, लाइट ईयर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, लेकिन इंसान के दिमाग की क्या लिमिट है? आप अभी यहाँ बैठे हैं और एक सेकंड में आप मार्स पर होने की कल्पना कर सकते हैं। टाइम और स्पेस आपके दिमाग को नहीं रोक सकते। हाँ, वो तो है। तो तुम मानने उड़ान मारना ही आखिरी सच है। ये इंसान की कल्पना की वो जीत है जो ईश्वर के बनाए इस पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर को बौना कर देती है। देखिए, ये एक बहुत ही पोएटिक तरीका है इसे देखने का, लेकिन हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की एक कड़वी सच्चाई को मानना पड़ेगा। जिसे आप मानसिक ब्रह्मांड की जीत कह रही हैं ना, उसे साइकोलॉजी की भाषा में कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म? आप इंसान की चेतना को इतना छोटा कर रहे हैं? मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, मैं इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में रख रहा हूं। मान लीजिए एक कैदी है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में है। वो अपनी 8 बाय 8 की एक सीलन भरी कोठरी में बैठा है। बाहर कोई रोशनी नहीं है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। अब वो क्या करेगा? पागल होने से बचने के लिए वो अपनी आंखें बंद करेगा और पूरी दुनिया घूमने की कल्पना करेगा। वो सोचेगा कि वो पहाड़ों पर है, समंदर किनारे है। उसका मन बहुत विशाल हो सकता है, उसकी कल्पना की कोई लिमिट नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन जब वो आंखें खोलेगा तो सामने क्या होगा? वही दीवारें। बिल्कुल, वही सलाखें, वही दीवारें। तो क्या हम उसकी इस कल्पना को उसकी जीत कह देंगे? क्या उसने जेल तोड़ दी? नहीं, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ उस भयानक सच्चाई को सहने का एक तरीका ढूंढ लिया है। तजिंदर प्रीत जी की महानता इसमें नहीं है कि उन्होंने पिंजरा तोड़ दिया। उनकी महानता उनकी ईमानदारी में है कि वो जानते हैं कि उनकी ये मानसिक उड़ान भी आखिर में बेमानी है। उस मौत के फरिश्ते वाले लाइन को याद कीजिए, मेरी उड़ानों की विशालता के मायने वो कभी नहीं सुनता। एग्जैक्टली। जब मौत आती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मानसिक ब्रह्मांड कितना बड़ा था। आप खुद को भगवान का बाप समझते थे या ब्रह्मांड का राजा, मौत को कोई मतलब नहीं है।
मौत एक परम भौतिक सच है, एक फिजिकल ट्रूथ। वो आती है और आपके इस आभासी वर्चुअल दिमाग के गुब्बारे को एक पिन चुभोकर फोड़ देती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कोई जीत नहीं है, ये तो अपनी हार के ऊपर डाला गया एक बहुत ही सुंदर और दार्शनिक पर्दा है। लेकिन वो पर्दा ही तो इंसान होने का सबूत है। वो दीवारें तो जानवरों के लिए भी हैं, लेकिन क्या जानवर उस 8 बाय 8 की कोठरी में बैठकर पूरे यूनिवर्स को अपने दिमाग में समेट सकता है? नहीं। वो तो है। पर क्या ये बात अपने आप में कोई चमत्कार नहीं है? मैं मानती हूं कि मौत का फरिश्ता हमारी बातें नहीं सुनता। डेथ इज रियल, मौत तो आनी ही है, लेकिन जब तक हमारे अंदर सांस है तब तक हमारी चेतना का वो विस्तार ही हमारे वजूद का मतलब तय करता है। तो आप मान रही हैं कि आखिर में जीत मौत की है? मैं कह रही हूँ कि तजिंदर प्रीत जी ये दावा नहीं कर रहे कि वो अमर हो गए हैं या उन्होंने पिंजरा तोड़कर बाहर छलांग लगा दी है। वो ये कह रहे हैं कि इस फिजिकल दुनिया की जो लिमिट्स हैं वो मेरे अंदर की उस इन्फिनिटी को, उस अनंतता को डिफाइन नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि ये सिर्फ एक कोपिंग मैकेनिज्म है, लेकिन जब वो भगवान, धर्म और समाज को अपनी सोच का कैरेक्टर बना देते हैं तो वो असल में पावर वापस ले रहे हैं। पावर वापस ले रहे हैं किससे? उन सभी चीजों से जो आम इंसान को कंट्रोल करती हैं। एक आम इंसान समाज से डरता है, भगवान से डरता है, धर्म के नियमों से बंधा रहता है। लेकिन जब आपको ये समझ आ जाता है कि ये समाज, ये इकोनॉमी, ये सारा सिस्टम आखिरकार इंसानी दिमाग की ही उपज है, तो पिंजरे की सलाखें फिजिकल तौर पर भले ही वहीं रहें, लेकिन साइकोलॉजिकली वो पिघल जाती हैं। ब्रह्मांड को बहुत छोटा कहने की हिम्मत ही इस कविता की असली जीत है। मतलब एक कैदी की बगावत। हाँ, एक कैदी अपने जेलर को कह रहा है कि तुम्हारी जेल मेरे लिए बहुत छोटी है। ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ऐसी जीत है जहां कैदी अपने जेलर से मानसिक रूप से ज्यादा आजाद और ताकतवर हो गया है। ये नजरिया बहुत ही आकर्षक है। हम इंसान हमेशा यही मानना चाहते हैं कि हम अपने भाग्य के रचयिता हैं, हम कंट्रोल में हैं। लेकिन अगर हम कविता के शब्दों के साथ न्याय करें तो मुझे लगता है कि ये एक और भी गहरे संकट की तरफ इशारा है। वो कैसे? जब लेखक कहता है कि ये सब सोच के पात्र हैं, तो वो असल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये पिंजरा हमने खुद बनाया है। हमने ही धर्म, समाज, इकोनॉमीज और भगवान जैसे कॉन्सेप्ट बनाए ताकि हम इस खाली और ठंडे ब्रह्मांड में अपने जीवन का कोई मतलब ढूंढ सकें। हमने खुद अपने हाथों से इस पिंजरे की सलाखें वेल्ड की हैं। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि अब हम अपने ही बनाए इस दिमागी पिंजरे में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि हम चाह के भी इससे बाहर नहीं आ सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि क्रिएटर खुद अपनी क्रिएशन का गुलाम हो गया है। बिल्कुल। और ये जीत कैसे हो सकती है? ये तो एक प्योर ट्रेजेडी है। आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली सलाखें पिघल जाती हैं, लेकिन कविता में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है जकड़ कर कैद कर देती हैं। हाँ, शब्द तो कड़े हैं। जकड़ना एक बहुत ही एग्रेसिव शब्द है। ये सलाखों के पिघलने का इशारा नहीं है, ये बेड़ियों के और कसने का इशारा है। और आखिर में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, गुलामी की कैद में खुश रहना। ये कोई विजय नहीं है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और समझदार आत्मा का अपनी उस नियति के सामने घुटने टेकना है जिसे टाला नहीं जा सकता। वो समझ गया है कि लड़ना बेकार है, इसलिए वो अपने दिमाग में एक फैंटेसी बना लेता है ताकि वो इस भयानक सच्चाई के साथ जिंदा रह सके। मुझे लगता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां ये कविता हर पढ़ने वाले के अपने माइंडसेट के हिसाब से अलग अलग अर्थ खोलती है। लेकिन एक बात पे मैं अब भी अडिग हूं। कौन सी बात? जो लाइन है, इस ब्रह्मांड की कैद से आजादी मेरे मानसिक ब्रह्मांड में उड़ाने मारती रहती है। इस लाइन में ठहराव नहीं है, इसमें मूवमेंट है, उड़ाने मारती रहती है। हाँ, हमारी फिजिकल लिमिट्स हैं, EMI देनी है, बॉस की सुननी है, मौत का सच है, लेकिन हमारे विचारों की उड़ान को कोई नहीं रोक पाया। और इसीलिए वो आखिर में कहता है, इसलिए भगवान का ये ब्रह्मांड मेरे लिए बहुत छोटा है। ये यूनिवर्स छोटा इसलिए है क्योंकि ये रूल से बंधा है, लेकिन हमारा मन किसी रूल से नहीं बंधा।
तजिंदर प्रीत जी की रचना इसी असीमित शक्ति का जश्न मनाती है कि बाहर का पिंजरा चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, हमारे अंदर का आसमान हमेशा उससे बड़ा होता है। देखो, मैं आपके इस पॉजिटिव एटीट्यूड की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नजरिया है, मैं उसी पर कायम रहूंगा। मेरे लिए ये कविता इंसान की लिमिटेशंस का एक बहुत ही साफ और ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट है। ये हमें हमारे भ्रमों से खींचकर बाहर निकालती है, चाहे वो धर्म का भ्रम हो, सोसाइटी का हो या फिर आज़ादी का। ये बताती है कि हमारे सारे वैचारिक ढांचे आखिरकार हमें मरने तक बांधे रखने के टूल्स हैं। हम खुद को कितना भी बेवकूफ़ बना लें कि हम विचारों में आज़ाद हैं, मौत आखिर में उस मानसिक ब्रह्मांड को ऐसे मिटा देती है जैसे कोई एक रफ कागज़ को फाड़कर डस्टबिन में डाल देता है। हमारी इस बात पर गहरी असहमति हो सकती है कि कविता का फाइनल कंक्लूजन क्या है, जीत या लाचारी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात पर हम दोनों पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ, बताइए। वो ये कि तजिंदर प्रीत जी की ये रचना पारंपरिक धर्म और समाज के ऊपर एक बहुत ही तीखा और गहरा प्रहार करती है। 100% सच, इसमें कोई शक नहीं है। जिस बेबाकी से लेखक ने भगवान, धर्म और समाज को परम सत्य मानने के बजाय उन्हें इंसान की सोच के कैरेक्टर्स के रूप में दिखाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यह उन तमाम पुरानी धारणाओं को तोड़ देता है जो हमें डरा कर रखती हैं। इस बात पर हम बिल्कुल सहमत हैं कि यह कविता हमें हमारे ही बनाए हुए जालों को पहचानने पर मजबूर कर देती है। और यही इस रचना की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप जिन चीज़ों में यकीन रखते हैं वो असल में आए कहाँ से हैं। क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं या आपको कंट्रोल कर रहे हैं? बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि यह कविता इतनी पावरफुल है। यह आपको कोई रेडीमेड आंसर नहीं देती, यह आपको बेचैन छोड़ देती है। और जो साहित्य आपको अंदर से हिला दे, वही तो बेहतरीन साहित्य होता है। एकदम सही कहा आपने। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा के आखिरी मोड़ पर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। उसी कमरे में। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत कमरा जो हर सुख सुविधा से भरा है, लेकिन जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। क्या हमारा मन, हमारी चेतना हमें उस सच के पिंजरे से पार ले जाने की ताकत रखती है, जहां ये दीवारें मायने ही नहीं रखती, या फिर हमारा ये दिमागी फैलाव सिर्फ उस कैद को, उस सजा को थोड़ा सहने लायक बनाने की एक ट्रिक है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब हम में से हर एक को अपने खुद के मानसिक ब्रह्मांड में ही खोजना पड़ेगा। तजिंदर प्रीत जी का ब्रह्मांड पिंजरा हमारे सामने हमारे ही वजूद का एक शीशा रखता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस शीशे में अपनी असीमित उड़ान देखते हैं या फिर अपनी अटूट बेड़ियां। इस गहरे और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस सोचते रहिए और अपने आसपास के पिंजरों पर और अपने भीतर के ब्रह्मांड पर सवाल उठाते रहिए।